गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मिरेकल माइंड इंग्लिश में आपका स्वागत है। हम इंजॉय कर रहे हैं हमारा सेशन 10 का डोज लगेगा रोज। हम अपने इस सेशन में 10 नए वोकैब लेते हैं और उनका कंप्लीट एनालिसिस करते हैं कि उसकी कैटेगरी क्या है, उसका हिंदी मीनिंग क्या है, उसका इंग्लिश मीनिंग क्या है और सिनोनिम्स क्या है और उसे सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सेशन की तरफ और लेते हैं आज का पहला वोकैब। और हमारा आज का पहला वोकैब है इनफिडेलिटी। INFIDILITY। इनफिडेलिटी इट्स नाउन, ये एक नाउन होता है एंड इट्स इंग्लिश मीनिंग इज ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ब्रीच मीन्स होता है तोड़ना, अब उल्लंघन करना, और ट्रस्ट मीन्स होता है विश्वास। विश्वास को जब तोड़ा जाता है तो जो प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड इनफिडेलिटी। हिंदी में बोलते हैं बेवफाई। और इस वर्ड की खास बात यह है कि इट इज़ यूज्ड इन केस ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। व्हेन समबडी इज हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, तो वहाँ पे जो ट्रस्ट का ब्रीच होता है उसे बोला जाता है इनफिडेलिटी। सो इसके दूसरे सिनोनिम हो सकते हैं फेथलेसनेस या अडल्ट्री। ADULTERY। अडल्ट्री भी इनफिडेलिटी का सिनोनिम है। फेथलेसनेस भी बोल सकते हैं। और चलिए इसको सेंटेंस में समझते हैं। ही ऑब्लिक सी मीन्स ही और सी कोई भी हो सकता है कंटिन्यूड हर इनफिडेलिटी आफ्टर हिज आर हर मैरिज। अपनी शादी के बाद भी उसने अपनी जो बेवफाई है मीन्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं उसको कंटिन्यू रखा। आगे बढ़ेंगे और लेंगे दूसरे वोकैब को। और हमारा दूसरा वोकैब है बिगेट्री। BIGOTRY। बिगेट्री इट्स अ नाउन, ये भी एक नाउन है एंड इट मीन्स जेलेट्री। जेलेट्री जो बिगट्री है बिगोट से बनता है और बिगोट का मतलब होता है कट्टर। बिगट मतलब क्या हो गया, कट्टर। और बिगेट्री मीन्स क्या हो गया, कट्टरता। या आप इसको हिंदी में बोल सकते हैं धर्मांधता। या इसका जो सिनोनिम हो जाएगा तो वो हो जाएगा बायस या डॉगमेटिज्म। बायस भी इसका एक सिनोनिम होगा एंड डॉगमेटिज्म भी इसका एक सिनोनिम हो जाएगा। सो इसे सेंटेंस में समझेंगे। मैनी पीपल हैव बिगोटरी एटीट्यूड फॉर देयर ओपिनियन। बहुत सारे लोगों के पास अपना कट्टर विचार होता है, कट्टरपन होता है एटीट्यूड में अपने ओपिनियंस को लेकर के। मतलब अपने ओपिनियन को लेकर के वो डटे रहते हैं, कट्टर होते हैं और किसी दूसरे की बात को नहीं सुनते हैं। तो ये दिस वर्ड इज बिगेट्री। बिगेट्री मीन्स कट्टरता, धर्मांधता। बढ़ते हैं अगले वो कैब की तरफ और अगला वो कैब है प्रेक्लेम। PROCLAIM। इट्स रिटन प्रोक्लेम बट प्रोनाउंस प्रॉपरली प्रेक्लेम। प्रेक्लेम इज अ वर्ब, ये एक वर्ब है एंड इट मीन्स अनाउंस ऑफिशियली और पब्लिकली। मीन्स अनाउंस करना ऑफिशियली या पब्लिकली, जब किसी चीज़ की घोषणा होती है तब वहाँ पे यूज किया जाता है प्रेक्लेम। सो इसका हिंदी मतलब होगा घोषणा करना, किसी भी चीज़ को अनाउंस कर देना। इसके दूसरे सिनोनिम हो जाएंगे डिक्लेयर, अनाउंस, अनफोल्ड। डिक्लेयर हो जाएगा, अनाउंस हो जाएगा और अनफोल्ड हो जाएगा। सो चलिए इसको सेंटेंस में समझते हैं। द टाइम्स मैगजीन प्रोक्लेम्ड हिम टू बी द बेस्ट प्लेयर इन क्रिकेट। जो टाइम्स मैगजीन है उसने घोषणा की, हिम माने उसको, टू बी द बेस्ट प्लेयर इन क्रिकेट, कि बेस्ट प्लेयर है वो क्रिकेट का। मतलब टाइम्स मैगजीन ने उसे क्रिकेट का बेस्ट प्लेयर होने की घोषणा की, उसको प्रोक्लेम किया। मीन्स ऑफिशियली और पब्लिकली ये चीज़ अनाउंस करी कि वही सबसे बेहतरीन प्लेयर है। बढ़ेंगे अगले वो कैब की तरफ और लेंगे अगला वो कैब। और हमारा अगला वो कैब है बेनिफिशरी। BENEFICIARY। सो इसकी स्पेलिंग को भी ध्यान से देखेंगे क्योंकि कई बार इसकी स्पेलिंग भी पूछ ली जाती है। बेनिफिशरी BENEFICIARY। बेनिफिशरी इट्स अ नाउन, ये एक नाउन होता है एंड इट मीन्स अ पर्सन हु रिसीव्स एडवांटेज फ्रॉम समथिंग और समबडी। मीन्स ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो रिसीव करता है, एडवांटेज मीन्स लाभ, किसी व्यक्ति से या किसी चीज़ से। किसी जगह से, किसी चीज़ से जब हमें लाभ मिल रहा होता है, मीन्स जो लाभ लेने वाले होते हैं, हिंदी में बोलते हैं लाभार्थी। तो जो लाभार्थी होते हैं उनको बोलते हैं बेनिफिशरी। तो इसके जो दूसरे सिनोनिम हो जाएंगे वो हो जाएंगे रेसिपिएंट या इनहेरिटर। रेसिपिएंट और इनहेरिटर इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो इसको हम सेंटेंस में समझते हैं। ही इज़ बेनिफिशरी ऑफ लेगेसी ऑफ हिज अंकल्स प्रॉपर्टी। वो बेनिफिशरी है, लाभार्थी है अपने चाचा की लेगेसी, विरासत होता है, और जो प्रॉपर्टी है, जो उसके चाचा ने विरासत में प्रॉपर्टी छोड़ी है उसका वह
लाभार्थी है। बढ़ेंगे अगले वोकैब की तरफ, और अगला जो वोकैब है वो है बेनिफैक्टर, BENEFACTOR, बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर नाउन है। अच्छा, जब ये वोकैब पूछा जाता है तो स्पेलिंग के दृष्टिकोण से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। FECTOR कर दिया जाता है या BENI कर दिया जाता है। सो ध्यान से देखेंगे इसको, BENEFACTOR, बेनिफैक्टर मीन्स ये भी नाउन है, एंड इट्स इंग्लिश मीनिंग इज अ पर्सन हु गिव्स बेनिफिट्स। जो ऊपर वाला वोकैब हमने पढ़ा था वो बेनिफिशरी था, अ पर्सन हु रिसीव्स बेनिफिट्स। ये क्या है? अ पर्सन हु गिव्स बेनिफिट, मीन्स जो लाभ दे रहा है। आप उसको बोलते हैं दानकर्ता या दान देने वाला। इसके दूसरे सिनोनिम हो जाएंगे पैट्रन, हेल्पर या स्पॉन्सर। पैट्रन हो जाएगा, हेल्पर हो जाएगा और स्पॉन्सर हो जाएगा। तो चलिए इसको सेंटेंस में समझते हैं। सो एक फेमस नाम है रतन टाटा। सो उसी से सेंटेंस है, रतन टाटा इज अ ट्रू बेनिफैक्टर फॉर पुअर। जो रतन टाटा हैं वो गरीबों के लिए वास्तविक जो हैं, सच्चे जो हैं, वो दान करता है। रतन टाटा गरीबों के लिए सच्चे दानदाता हैं, दान करता है। बढ़ेंगे अगले वोकैब की तरफ और लेंगे हमारा अगला वोकैब, एंड नेक्स्ट वोकैब इज बी ट्रॉट, DETROTH। बी ट्रॉट इट्स ऑल्सो अ वर्ब। यह एक वर्ब है, एंड इट्स मीनिंग इज इंगेज टू मैरी। इंगेज टू मैरी शादी के लिए सगाई करना। तो सगाई करने को इंग्लिश में बोला जाता है बी ट्रॉट। तो अगर इसके सिनोनिम्स की बात करेंगे तो इसका सिनोनिम हो जाएगा इंगेज्ड। और इसको सेंटेंस में समझते हैं, सून ही विल बी ट्रॉटेड टू अ स्मार्ट एंड वाइस गर्ल। जल्दी ही वह भी ट्रॉटेड हो जाएगा, मीन्स उसकी सगाई हो जाएगी एक स्मार्ट और वाइस लड़की से। मीन्स एक बुद्धिमान और स्मार्ट लड़की से उसकी सगाई जल्दी ही हो जाएगी। तो बढ़ेंगे आगे, लेंगे अगला वोकैब, एंड आवर नेक्स्ट वोकैब इज विंडिकेट, VINDICATE। विंडिकेट इज ऑल्सो अ वर्ब। यह भी एक वर्ब है, जैसे ऊपर वाला वर्ब था, तो विंडिकेट भी क्या है? वर्ब है। सो इट्स इंग्लिश मीनिंग इज क्लियर समवन ऑफ ब्लेम और सस्पिशन। मीन्स किसी व्यक्ति को ब्लेम या शंका से, मीन्स किसी दोष या शंका से मुक्त कर देना। हिंदी में बोलेंगे ठीक ठहराना, साबित कर देना, या इसका दूसरे सेंस में भी यूज होता है, बदला लेने के केस में भी यूज होता है। सो क्लियर कर देना किसी को ब्लेम से, मीन्स ब्लेम से मुक्त कर देना, साबित कर देना कि ये गलत नहीं है, वहाँ पे यूज किया जाता है विंडिकेट। इसके दूसरे सिनोनिम हो जाएंगे प्रूव, इंडोर्स या एक्विट। प्रूव होगा, इंडोर्स होगा और इक्विट होगा। सो इसको सेंटेंस में समझते हैं, दे विल बी कंप्लीटली विंडिकेटेड बाय द एविडेंस। इस प्रमाण के द्वारा उन्हें पूरी तरीके से दोष मुक्त कर दिया जाएगा, सही ठहरा दिया जाएगा। बढ़ेंगे आगे और लेंगे अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है ब्रोशर, BROCHURE। ब्रोशर, द प्रोनाउंसिएशन इज ब्रोशर। ब्रोशर एक नाउन होता है, एंड इट्स मीनिंग इज पैम्पलेट विद इंफॉर्मेशन। पैम्पलेट और जिसमें बहुत सारी जानकारियाँ लिखी हों। हिंदी में बोलते हैं विवरणिका, या आप कह सकते हैं विवरण पत्रिका। किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन जिसमें छपी होती है, कोई ऐसा पैम्पलेट जो आपको इन्फॉर्म करने का काम करे उस किसी प्रोडक्ट या किसी चीज़ के बारे में। तो इसके दूसरे सिनोनिम हो जाएगा बुकलेट, या आप कह सकते हैं कैटलॉग, या आप कह सकते हैं प्रॉस्पेक्टस। सो बुकलेट, कैटलॉग या प्रॉस्पेक्टस इसके सिनोनिम हो जाएंगे। सो हम इसे सेंटेंस में समझते हैं, न्यू हॉलीडे ब्रोशर वाज अनाउंस्ड बाय द UGC। सो जो नया हॉलीडे का ब्रोशर है, विवरण पत्रिका है, वो अनाउंस की गई UGC की तरफ से, मीन्स यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से। जो UGC है उसने अपनी छुट्टियों की जो लिस्ट है, जो विवरण पत्रिका है, उसको अनाउंस कर दिया। बढ़ेंगे आगे और लेंगे हमारा अगला वोकैब, एंड आवर नेक्स्ट वोकैब इज बैनिश, BANISH। बैनिश इज अ वर्ब, ये भी एक वर्ब है, एंड इट मीन्स सेंड अवे फ्रॉम अ कंट्री। मीन्स किसी को बाहर निकाल देना देश से। जब किसी को देश से बाहर निकाला जाता है तो उसे बोलते हैं बैनिश। बैनिश बैन से बनता है, BAN, जैसे बैन होता है। बैन मीन्स क्या होता है? किसी चीज़ पे प्रतिबंध लगा देना, और बैनिश का मतलब होता है देश निकाला दे देना, किसी को देश से बाहर कर देना। सो इसका दूसरा सिनोनिम हो जाएगा एग्जाइल, या आप बोल सकते हैं एक्सपेल, या आप बोल सकते हैं डिपोर्ट।
डिपोर्ट कर दिया जाता है, एक्सपेल कर दिया जाता है या एग्जाइल दे दिया जाता है। सो हम इसे सेंटेंस में समझते हैं, दे वर बैनिस्ड फॉर पॉलिटिकल क्राइम्स, मीन्स उन्हें बैनिश किया गया, उन्हें देश निकाला दे दिया गया पॉलिटिकल क्राइम्स की वजह से, मीन्स राजनीतिक उन्होंने कुछ क्राइम किए जिसकी वजह से उन्हें देश से निकाल दिया गया। बढ़ेंगे लास्ट वोकैब की तरफ, और आज का लास्ट वोकैब होगा बेस्टो, BESTOW। बेस्टो इज अ वर्ब, ये एक वर्ब होता है, एंड इट मीन्स कन्फर, मीन्स प्रदान करना, मीन्स अर्पित करना। इसके दूसरे सिनोनिम हो जाएंगे गिव या अवार्ड या ग्रांट। जब कोई भी चीज़ श्रद्धापूर्वक, प्रेम पूर्वक किसी को दी जाती है, उस केस में यूज करते हैं बेस्टो। सो हम इसे सेंटेंस में समझते हैं, द कंट्री बेस्टोड इट्स हाईएस्ट मेडल ऑन द वॉर हीरोज। जो कंट्री है मीन्स देश जो है, देश ने क्या किया, समर्पित किया, अर्पित किया, प्रदान किया हाईएस्ट मेडल, सर्वोच्च मेडल ऑन द वॉर हीरोज। जो भी वॉर हीरोज रहे हैं उन सभी को सर्वोच्च मेडल के साथ सम्मानित किया गया, सर्वोच्च मेडल उनको मिला। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग, कीप इंजॉइंग, और बने रहें मिरेकल माइंड इंग्लिश के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।